धीरज का स्वयं का बड़ा बिजनेस था जो उसने अपने बलबूते पर खड़ा किया था। आज शहर में उसके बिजनेस का बड़ा नाम था। रुपयों पैसों की कहीं कोई कमी नहीं थी। 3 साल पहले सुभाष जी और उर्मिला जी ने धीरज के लिए रीना को चुना था। उर्मिला जी की बेटी मेघा की शादी हो चुकी थी। उसकी ननद सुहाना धीरज को पसंद करती थी, जो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। परंतु उर्मिला जी का सोचना था कि जिस घर में बेटी ब्याही गई है, वहीं से बेटे के लिए जीवन संगिनी और इस घर के लिए बहू लाना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर ही उर्मिला जी ने ये रिश्ता अस्वीकार कर दिया। अब इकलौते बेटे का ब्याह करना था और घर में काफ़ी समय से धीरज की शादी की बातचीत भी चल रही थी। आखिरकार वो सुहानी घड़ी भी आ ही गई जब सभी रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया। उर्मिला जी के घर में बेटे की आखिरी शादी थी, इसलिए सभी नाते रिश्तेदार शादी में शामिल होने के लिए खुशी खुशी आए थे। धीरज की शादी धूमधाम से रीना के साथ कर दी गई। इकलौती ननंद मेघा भाभी के आने से बेहद खुश थी। उर्मिला जी भी अब चैन की सांस ले रही थी कि अब तो बहू आ गई है, घर संभाल लेगी। नई नई शादी थी, नई नई दुल्हन थी, तो शुरुआत के दिन तो बहुत अच्छे से बीते, परंतु फिर धीरे धीरे खटपट होने लगी। रीना जो भी काम करती अपने हिसाब से करती। खाने की कोई चीज़ बनाती तो वो भी अपनी पसंद से बनाती। आजकल उर्मिला जी की जरा भी नहीं सुनती थी। उसे यही लगता कि उसके पति की कमाई से घर चलता है, तो अब इस घर पर उसका ही राज चलेगा। रसोई में उर्मिला जी कुछ भी करती, खाने को कुछ बनाती तो उसके लिए रीना टोका टाकी करने लगी। जब भी उर्मिला जी कुछ अलग बनाने को कहती तो रीना यही कहती कि जो बना है वही खा लो, इसके अलावा अब और कुछ नहीं बनेगा। रसोई घर में बोलती कि राशन फ्री में नहीं आता है, उसके लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती है मेरे पति को, तो जो बना है, जैसा बना है वैसा ही खा लो। धीरे धीरे रीना ने रसोई में अपना एकाधिकार जमा लिया। बेटे बहू की खुशियों के लिए उर्मिला जी चुप रहती। जैसे रीना चाहती वैसे कर लेती थी। सुभाष जी से कुछ छुपा नहीं था। उनका अपना बिजनेस था, उसके बलबूते पर ही उन्होंने परिवार पाला था और दोनों बच्चों की शादी भी की थी। सास ससुर के त्याग, परवरिश और समर्पण को दरकिनार करके कैसे आजकल की बहुएं घर में ही सास ससुर की उपेक्षा करने लगती है। रीना उसका जीता जागता उदाहरण थी। उसे ये जरा भी एहसास नहीं था कि जिस पति की कमाई पर वह इतना घमंड कर रही है, जिसका उसे इतना अहंकार हो गया है, उस पति को उसके ही सास ससुर ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, पाँव पर खड़े होने के लायक बनाया है। बहू के ऐसे व्यवहार से उर्मिला जी आजकल उदास सी रहने लगी थी। खुद ही रीना के व्यवहार का, उसके द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थितियों का विश्लेषण करती रहती। कभी रोने लगती तो कभी चुप हो जाती। सुभाष जी भी उर्मिला जी को समझाते कि हमें धीरज से बात करनी चाहिए, परंतु उर्मिला जी उन्हें रोक देती कि इन बातों से बेवजह बेटे बहू के बीच में कलेश होगा और जो इस घर परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। धीरज अपने बिजनेस की वजह से ज़्यादातर बाहर टूर पर रहता था। जब कभी भी वह घर आता तो उर्मिला जी एकदम सामान्य होने की कोशिश करती कि धीरज को कुछ पता न चले।
घर परिवार में सब कुछ अपनी गति से चल रहा था। एक दिन रीना के गर्भवती होने का समाचार मिला तो उर्मिला जी और सुभाष जी पुरानी सब बातें भूलकर अपने दादा दादी बनने की खुशी मनाने में लग गए। उर्मिला जी रीना का भरपूर ध्यान रखती, पर रीना उर्मिला जी की एक नहीं सुनती थी। हर बात पर अपनी माँ से सलाह लेती थी, उन्हीं के बताए अनुसार खाती पीती थी। एक दिन की बात है, कुछ दिनों के लिए मेघा अपनी भाभी के साथ रहने के लिए आई, पर रीना का व्यवहार मेघा के साथ भी सही नहीं था। मेघा ने रीना को समझाने की कोशिश भी की, पर उसने साफ जवाब दे दिया कि वो यहाँ बॉस न बने, अपना घर संभाले। यहाँ मेहमान की तरह रहने आई है तो मेहमान बनकर ही रहे, वरना तो वापस चली जाए। मेघा से अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और वह ससुराल वापस लौट गई और उसने अब मायके आना भी छोड़ दिया। जब भी धीरज अपनी बहन को बुलाता तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती। धीरज बिजनेस में व्यस्त रहने की वजह से ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। धीरे धीरे उर्मिला जी को एहसास होने लगा कि ये घर अब रीना का हो चुका है। वो और उसके पति बस नाम के ही घर के बड़े बनकर रह गए हैं। बहू ने आकर घर तो संभाल लिया, पर अब इस घर में उन दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। धीरज जब कभी घर पर होता तो सब ठीक चलता। रीना धीरज के सामने सामान्य रहती, सास ससुर के साथ भी अच्छा व्यवहार करती, परंतु धीरज के पीछे वह अपने सास ससुर का कलेजा छलनी करती रहती। फिर रीना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उर्मिला जी ने पूरी कॉलोनी में पोती होने की खुशी में मिठाई बांटी और अपने घर पर गीत संगीत का प्रोग्राम भी रखा। पर रीना को तो अपनी बेटी के प्रति दादा दादी का प्यार भी ढोंग लग रहा था। इधर उर्मिला जी और सुभाष जी सोच रहे थे कि माँ बनने पर रीना में कुछ सुधार आ जाएगा। एक दिन की बात है, उर्मिला जी रसोई घर में लड्डू बना रही थी तो रीना ने फिर से उर्मिला जी को टोकते हुए कहा, जब देखो बेटी के लिए कुछ ना कुछ बनाकर भेजती रहती हो। अब इस घर में ये सब नहीं चलेगा। मेघा दीदी पर ही सब कुछ लुटाती रहती हो। मेरा पति आपकी बेटी के लिए नहीं कमाता। उर्मिला जी ने हैरान होते हुए कहा, रीना बहू, अभी तो तेरे ससुर जी कमा रहे हैं। मैं मेघा को जो भी देती हूँ उसके पिता की कमाई में से देती हूँ। इसमें तेरे पति का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। सास की कही इस बात का रीना को बहुत बुरा लग गया। उसने धीरज से कहा कि वो अब इस घर में नहीं रह सकती, वह उसके लिए कोई दूसरा घर बना दे। धीरज के लिए ये सब कुछ अप्रत्याशित था। धीरज सोचने लगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ है जो रीना इस घर से मम्मी पापा से अलग होने की बात सोच रही है। धीरज ने गंभीरता से कहा, नहीं रीना, मैं अपने मम्मी पापा से अलग नहीं हो सकता और अलग घर बनाने की ज़रूरत ही क्या है। इतना बड़ा घर है हमारा और अब तो हमारी बिटिया भी आ चुकी है। इसे इसके दादा दादी से दूर नहीं कर सकता मैं। तुम्हें क्या दिक्कत है यहाँ पर? सब कुछ तो है घर में, बड़ा सा घर है, सारी सुविधाएं हैं।
मुझे अपने मम्मी पापा से दूर क्यों कर रही हो? देखो धीरज, मैं अब अकेली और आज़ाद रहना चाहती हूँ। तुम या तो मुझे और अपनी बेटी को चुन लो या फिर अपने मम्मी पापा को चुन लो। मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती। रीना, तुम ये क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकता और ना ही तुम्हें छोड़ सकता हूँ, धीरज ने रीना को समझाते हुए कहा। पर धीरज के लाख समझाने पर भी रीना नहीं मानती है और अपनी जिद में अपने मायके चली जाती है। अपनी जिद पूरी करने के लिए वो अपनी 2 वर्षीय बेटी को भी वहीं छोड़ जाती है ताकि धीरज परेशान होकर उसे खुद जल्दी लेने चला आए। पर धीरज अपने मम्मी पापा से अलग नहीं होना चाहता था। 2 साल हो गए, रीना वापस नहीं आई। उसने धीरज और उसके परिवार वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया। केस बहुत लंबा चला। रीना ने भी ठान रखा था, ना तो वो तलाक देगी, ना ही बच्ची को अपने साथ लेकर आएगी और ना ही धीरज की दूसरी शादी होने देगी। दोनों परिवारों के लिए ये अजीब स्थिति हो गई थी। कोई हल नहीं निकल रहा था। आखिर मासूम बच्ची कब तक माँ के प्यार से मरहूम रहती। एक दिन उर्मिला जी ने धीरज को समझाते हुए कहा, धीरज बेटा, तुम हमसे अलग हो जाओ। कब तक इस तरह से ज़िंदगी चलेगी? हमसे अलग रहकर तुम अपने परिवार के साथ तो रहोगे। धीरज ने कहा, नहीं माँ, जिस पत्नी ने मेरे घर वालों को दहेज उत्पीड़न के केस में फंसाया है और मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, ऐसी पत्नी के साथ रहने से अच्छा कि मैं अकेला ही रहूं। पर बेटा, जिंदगी ऐसे कब तक चलेगी? कोई निर्णय तो तुझे लेना ही होगा। उर्मिला जी उदास होते हुए बोलती है। माँ, रीना कैसी माँ है? उसे अपनी बच्ची की भी फिक्र नहीं है। छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई। जिसका अपनी औलाद में मन नहीं है, वो हमारी क्या परवाह करेगी भला? माँ, रीना ना तो अच्छी बहू बन सकी, ना अच्छी पत्नी बन सकी और ना ही बेटी को जन्म देने के बाद भी वो अच्छी माँ बन पाई। धीरज की बात बिल्कुल भी गलत नहीं थी। झगड़ा बड़े लोगों से था। इसमें छोटी मासूम बच्ची की क्या गलती थी? आखिरकार नाते रिश्तेदार और समाज के लोगों ने मीटिंग बुलाई और दोनों पक्षों में समझौता करवाया। रीना को मोटी रकम दी गई। उसने सारे केस वापस ले लिए। उसने अपनी बच्ची को भी अपनाने से इनकार कर दिया। वो आज़ाद होकर जीना चाहती थी। बेटी उसके लिए एक बंधन से अधिक कुछ नहीं थी। धीरज ने भी धीरज रखा और अपनी बेटी पर अपना सारा प्यार उड़ेलने लगा। मेघा ने अपनी ननंद सुहाना के विवाह का प्रस्ताव रखा, जो धीरज को शुरू से ही पसंद करती थी। उसने अपनी भाभी से कहलवाया। जब सुहाना को ही एक बेटी के पिता से शादी करने में कोई परेशानी नहीं थी, तो दोनों के घर वालों की सहमति से उनकी शादी कर दी गई। सुहाना पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसने न सिर्फ धीरज को अपनाया, बल्कि धीरज की नन्ही बच्ची की माँ बनना भी स्वीकार किया। सुहाना ने धीरज और उसके माता पिता से यही कहा कि अब से मैं ही इसकी माँ हूँ और सचमुच
सुहाना ने धीरज की बच्ची को सगी माँ से बढ़कर प्यार दुलार किया और सास ससुर का आदर सम्मान करते हुए उनकी सेवा में लगी रहती। जिंदगी फिर से खिलखिलाने लगी। धीरज अपनी पत्नी और बेटी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। पूरा परिवार सुख के सागर में गोते लगा रहा था और उधर रीना अपनी जिद और अपनी अकड़ के कारण आज अपने मायके में रहते हुए अपने आप को कोस रही थी। दोस्तों, मेरा निवेदन है सभी माताओं से कि अपनी बेटियों को परिवार में रहने की शिक्षा के साथ साथ बुजुर्ग सास ससुर का सम्मान करने का संस्कार अवश्य दें, ना कि परिवार से अलग होने में उसका साथ दें। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ज़िंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।